हेमा मालिनी जी के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वैसे तो हर सुहागन महिलाओं के लिए स्पेशल है, क्योंकि आज हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, कामना कर रही है। वैसे तो हेमा मालिनी जी 45 सालों से धर्मेंद्र जी के लिए व्रत रख रही हैं, लेकिन इस बार करवा चौथ का व्रत हेमा मालिनी जी के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बार हेमा के साथ धर्मेंद्र जी भी होंगे। जी हाँ, हर बार धर्मेंद्र काम की वजह से तो कभी प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी को टाइम नहीं दे पाते और हेमा को खुद ही अपना व्रत खोलना पड़ता था। लेकिन आज धर्मेंद्र हेमा को अपने हाथ से पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाएंगे। हेमा जी आज बहुत खुश हैं। हेमा मालिनी ने आज के दिन के लिए स्पेशल साड़ी भी सेलेक्ट कर लिया, जो कि धर्मेंद्र ने उन्हें गिफ्ट की थी। धर्मेंद्र का पसंदीदा कलर रेड है और आज सुहागन महिलाएं ज्यादातर रेड कपड़ों में ही दिखाई देंगी। हेमा मालिनी रेड साड़ी में कहर ढाने वाली है। हेमा मालिनी ने कभी इस बात पर आपत्ति भी नहीं जताई कि आखिर धर्मेंद्र उन्हें इस खास दिन पर वक्त क्यों नहीं दे दे, क्योंकि हेमा मालिनी भी जानती है कि उनकी पहली पति प्रकाश कौर भी उनका इंतजार करती है। प्रकाश कौर को भी कोई शिकायत नहीं रही, वो भी आज के दिन धर्मेंद्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन आज देखना होगा धर्मेंद्र पहले कौन सी पत्नी के पास जाएंगे। आज हेमा मालिनी पर हर किसी की नजर है कि वो कैसे पूजा करेंगी, धर्मेंद्र के संग या बिना धर्मेंद्र के, क्योंकि वो कई सालों से अकेले पूजा कर रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार हेमा मालिनी धर्मेंद्र के संग करवा चौथ की पूजा करने वाली है। अगर धर्मेंद्र हेमा के संग होंगे तो मतलब प्रकाश कौर अकेले ही पूजा करेंगे, या फिर धर्मेंद्र दोनों पत्नियों को एक साथ बुलाकर उनका व्रत खुलवाएंगे। फिलहाल अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन अकेला रहा, हेमा या प्रकाश। आपको बता धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों को बराबर हक देते हैं, दोनों के घर के हर फंक्शन में शामिल होते हैं। लेकिन आज दोनों के घर फंक्शन है, त्योहार है, तो किसके त्योहार को खास बनाएंगे धर्मेंद्र, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको बता दें, हेमा प्रकाश दोनों को फर्क नहीं पड़ता कि धर्मेंद्र कहाँ है, किसके साथ है। हेमा मालिनी ने ऐसा कई बार इंटरव्यू में खुलासा किया। धर्मेंद्र की जब भी जरूरत होती है वो हेमा मालिनी के साथ होते हैं, ऐसा हेमा मालिनी कई बार बोल चुकी है। लेकिन आज तो दोनों पत्नियों को धर्मेंद्र की जरूरत है, फिर कैसे क्या होगा ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हाल ही में हेमा मालिनी ने अपनी बर्थडे पार्टी में खुलासा किया था कि धर्मेंद्र ने आज मुझे पूरा वक्त दिया है। हेमा मालिनी की बातों से अंदाजा लगाया गया कि धर्मेंद्र हर रोज उन्हें वक्त नहीं देते हैं, कभी कभी ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी को वक्त देते हैं। लेकिन हेमा मालिनी उस कम वक्त में भी खुश है और लगातार धर्मेंद्र की तारीफ करती है। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। हेमा मालिनी जैसी दिग्गज अदाकारा के लिए जब गंदी बाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सोचिए आम महिलाओं को ये नेता किस नजर से देख सकते हैं। इस वक्त ये वीडियो देखकर कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं। एक दिग्गज नेता ने एक्ट्रेस और मथुरा सांसद हेमा मालिनी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो सुनकर हर कोई निराश है, गुस्सा है और आग बबूला फैंस नेता को खरी खोटी सुना रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपनी उपलब्धियों को गिनाने में सांसद हेमा मालिनी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मथुरा सांसद के बारे में विवादित बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया ने उड़ान भरी तो हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। वीडियो आप खुद देखिए और ऐसे नेता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। उनके इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, संस्कारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओछपन भी सुने, अपने दल के नेता को भी नहीं बख्शते। इसी कारण उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का ये वीडियो भी पोस्ट किया। हेमा मालिनी के फैंस भी निराश है। फैंस का कहना है कि शायद आप हेमा मालिनी के पति और एक्टर धर्मेंद्र देओल को नहीं जानते, उनका गुस्सा नहीं देखा है, जो हेमा मालिनी के लिए सुभाष घई जैसे डायरेक्टर पर थप्पड़ जड़ चुके हैं। 50 सालों से फैंस का मनोरंजन करती आ रही हेमा मालिनी ने अपने फैंस की खुशी में क्या नहीं किया। फैंस भी ऐसी अदाकारा पर जान छिड़कते आ रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ महारथी हैं जो हेमा मालिनी जैसी दिग्गज अदाकारा को बहुत गलत नजर से देखते हैं। नाचने वाली महिलाओं की नजर से देखा जा रहा है। यह अपमान शायद हेमा मालिनी के फैंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त इस वीडियो ने हर किसी के होश उड़ा दिए। हेमा मालिनी जैसी महान शख्सियत का गंदा अपमान किया गया। वीडियो में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपनी उपलब्धियों को गिनाने में सांसद हेमा मालिनी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मथुरा सांसद के बारे में बड़ा गंदा विवादित बयान दे दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दतिया ने उड़ान भरी तो हेमा मालिनी को भी नचवा देंगे। दरअसल वो अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में हुए विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे और इसी बारे में बात करते हुए वो हेमा मालिनी के बारे में ऐसा गंदा शब्द भी बोल गए। माना जाता है कि दतिया की राजनीति पर नरोत्तम मिश्रा की अच्छी पकड़ है और बीजेपी ने चौथी बार भी उन्हें ही यहाँ से चुनावी मैदान
मैदान में उतारने का भरोसा जताया है। और इस घमंड में नेताजी ने अपनी ही पार्टी की महिला और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि उनके रूप में हर महिला का अपमान किया है। धर्मेंद्र के होते हुए हेमा मालिनी के कोई हाथ तो लगा ले और धर्मेंद्र देखते रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हेमा मालिनी को एक नेता ने नाचने वाली की नजर से देखा, तो वहीं हेमा धर्मेंद्र के फैंस का कहना है कि ये सब कहने से पहले तूफान क्यों नहीं आ गया। नेताजी को हेमा मालिनी का अपमान महंगा पड़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र का गुस्सा शायद ही कोई हो जो जानता ना हो। हेमा मालिनी खुद एक इंटरव्यू में बता चुकी है कि धर्मेंद्र ने डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ों से मारा था। उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। उन्होंने कहा कि एक सीन के लिए डायरेक्टर उनसे स्विमिंग सूट पहनने के लिए कह रहे थे, जबकि हेमा मालिनी उसे पहनने से मना कर रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने जोर जबरदस्ती करके हेमा मालिनी को मना लिया और हेमा मालिनी ने उस सीन को शूट भी कर लिया। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली कि हेमा मालिनी से जोर जबरदस्ती करके सीन को शूट करवाया गया, तो आग बबूला धर्मेंद्र सेट पर पहुंच गए और डायरेक्टर को थप्पड़ों से पीट दिया। उसके बाद सीन को भी हटवा दिया। सेट पर हर किसी ने धर्मेंद्र का गुस्सा देखा, उन्हें शांत करवाया और अब यहाँ हेमा मालिनी को नेताजी ने जो कहा उसे तो आप सभी देख ही रहे हैं। इस बात पर पहले तो फैंस ने ही नेताजी की अच्छी खासी लड़ताड़ लगा दी है। अब देखना होगा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का इस पर क्या बयान है, क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं उनके फैंस। इस वक्त नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। इस खास मौके पर जगह जगह पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जाता है, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वह इस साल भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रानी मुखर्जी, काजोल से लेकर हेमा मालिनी तक दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए पहुंची। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई। तो आइए बॉलीवुड हसीनाओं पर नजर डालते हैं। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल भी माँ दुर्गा पूजा के पंडाल में नजर आई। इस दौरान हेमा मालिनी बैगनी कलर की साड़ी में दिखाई दी। उनकी बेटी ईशा लाइट क्रीम कलर की साड़ी में नजर आई। दोनों माँ बेटी की बेहद खूबसूरत फोटो को देखकर लोगों ने बहने भी बता दिया। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी और कियारा अडवाणी माता रानी का भोग यानी भंडारे का आनंद लेती भी नजर आई। एक फोटो में हेमा मालिनी का हाथ पकड़कर रानी मुखर्जी चलती दिखाई दे रही है। ऐसा लगा जैसे हेमा मालिनी चल नहीं पा रही है। अब हेमा मालिनी 75 साल की हो गई है, तो शरीर भी जवाब देने लगा है, लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखकर बिल्कुल उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो 75 साल की हो गई है। हेमा मालिनी को इस तरह से डगमगाते चलते देख लोग घबरा गए और पूछने लगे, क्या हेमा जी आप ठीक है? हेमा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी इस वीडियो ने फैंस को थोड़ा चिंता में डाल दिया।